बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है एक्चुअली, और इसका मकसद आज की ये है कि तमाम दोस्त मिल के हम जो पीएलडी का नया शुमारा आया है मार्च वाला, वो मिल के पढ़ें और अपना रजिस्टर भी अपडेट करें, और इस एक्सरसाइज को कि जजमेंट्स पढ़ते कैसे हैं, ये एक्सरसाइज करने से लीगल इश्यूज और उनकी आगाही और वैसे भी हमारा सारा मामला होगा। एक टेस्ट मैंने ऑलरेडी और भी किया है कि फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी लिख के आपके तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है कि केसेस एक दफ़ा मैंने ब्रीफली खुद टच कर लिया हुआ, ताकि उनमें देख लिया हुआ इनमें क्या क्या इस इश्यूज वगैरह हो रहे हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों एक्साइटिंग इसके अंदर क्या लीगल क्वेश्चंस हैं, और वो लीगल क्वेश्चंस अगर आपके सामने हों तो आप उसका क्या जवाब दें। आई वुड सजेस्ट कि पढ़ने से पहले एक दफ़ा आप अपने जहन के अंदर ये सवालात भी, बिकॉज आपका एक मकसद ये होता है कि यहाँ पे लीगल इंस्टिंक्ट या कानून के साथ सही सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या होता है, वो भी एग्जामिन करना है। क्योंकि जो कोर्ट में भी जाके आपसे जो क्लाइंट एडवाइस के लिए आते हैं वो भी कुछ इसी नौयत से इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वगैरह आपसे लेने होते हैं, तो सवालों का जवाब ढूंढना आपका असल काम है वकील का। तो एक पहले ये कर लीजिए कि पहले तो हम ये करते हैं कि सवाल थे हैं क्या इसके अंदर जो रेज हुए हैं मुख्तलिफ जजमेंट्स में, वो आप देख लीजिए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने इनके क्या जवाब दिए। फॉर एग्जांपल एक केस के अंदर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पेशल असिस्टेंट्स वो अपने टू द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो सकते हैं कि नहीं। बिकॉज किया क्या जाता है कि मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर साहिबान अपने ट्रस्टेड बंदे, या कई दोस्त कहते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते, तो स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस देते हुए एक उनको स्पेशल असिस्टेंट बना देते हैं, या अगर किसी अंदाज से वो अगर डिसक्वालीफाइड हों मिनिस्टर बनने से, तो उनकी जगह स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट करके ड्यूल नेशनल को फॉर एग्जांपल बना लिया जाए, या कोई इस तरीके से। तो कोर्ट के सामने एक सवाल ये आया था कि इसके ऊपर क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फ़ाइनल जवाब दे दिया। इसके साथ साथ डीएनए एविडेंस रेप के मामलात के अंदर क्या इस्तेमाल हो सकता है, सर्कमस्टांशियल के तौर पे इस्तेमाल होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा, किस तरीके से क्या यूज़ होना चाहिए कि नहीं। फिर साथ एक सिविल का सवाल ये इसके अंदर रेज हुआ कि जी अगर कोई सूट आप विड्रॉ कर लेते हैं विद परमिशन टू रीफाइल, उसकी आप एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन अगर जज जाके आपका सूट डिसमिस एज विड्रॉन तो कर देता है लेकिन परमिशन साथ नहीं देता, तो वहाँ पे क्या होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल जजेस के मामलात में, सिविल जजेस की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शंस, इम्तिहानों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज के उनको अगर चैलेंज करना हो, तो सवाल ये आता था कि क्या हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ रिट पिटिशन हो सकती है कि नहीं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जजमेंट दे दिया है यहाँ पे। पहले थोड़ी सी एक पहले से स्टांस थोड़ा सा चेंज करके पुराना वाला स्टांस अडॉप्ट कर लिया। फिर साथ ये है कि एक सवाल ये भी आता है इसके अंदर कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगर आप जुडिशल अपॉइंटमेंट्स अगर होनी है, तो उसके अंदर चीफ जस्टिस उनका जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या और हाई कोर्ट के, अगर दोनों में इख्तलाफ हो तो वहाँ पे क्या वो बंदा अपॉइंट होगा कि नहीं। फिर एक और फंडामेंटल क्वेश्चन है कि 18वीं तरमीम के बाद उसका असर अगर कोई पर्टिकुलर कानून या एरिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ हैंड ओवर हो गया या डिवॉल्व हो गया, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशंस चलती आ रही हैं या अब कोई फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करता है, तो उसका असर क्या होगा। क्या वो हुकूक प्रोविंशियल बेस कानून के तहत लोगों को जो अवेलेबल हैं, क्या वो मिलेंगे उनको हुकूक के नहीं। आई मीन इस तरीके से और भी जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट फॉर एग्जांपल ऐसी है कि लोकल गवर्नमेंट ने लेवी लगा दी थी बैंकिंग कंपनीज ने, मुख्तलिफ बैंकों ने जो अपने साइन बोर्ड्स लगाए हुए थे उसके ऊपर कि जी आप हमें पैसे दें, वो क्या लीगल है कि नहीं। आयशा मलिक साहिबा की जस्टिस की जजमेंट है कि और अगर एक चौधरी इकबाल साहब की जस्टिस की जजमेंट एक इंटरेस्टिंग है कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी वाले और रेवेन्यू वाले मामलात में अगर कोई एक फ्रॉड कोई 3 हाथ पहले अगर हुआ हो किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसका जो टाइटल वगैरह तीसरे हाथ आगे जाके किसी बंदे को अगर हो गया हुआ, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और कैविएट टेम्पटर का जो प्रिंसिपल है किस हद तक उस वकील के उनके लिए लाजमी था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी उनके लिए ज़रूरी थी कि फ़्रॉड से उनका टाइटल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और भी केस यहाँ पे मौजूद है कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ में क्या फ़र्क है। 115 जो रिविजन के बारे में, रिविजनल पावर्स 2018 के अंदर सीपीसी अमेंडमेंट हुई थी, उसके बारे में एक जजमेंट यहाँ पे आई है।
और अमेंडिंग और रिपीलिंग का एक्ट के दरमियान क्या होता है फ़र्क। इसके साथ साथ एक जजमेंट ऐसी मौजूद है कि SOPs जो होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो कितने रीड इन किए जाएंगे और वो थर्ड पार्टी के हकूक़ के ऊपर कितनी असरअंदाज होंगे। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई, केस ये भी मौजूद है। तो अगर हस्बैंड ने बीवी के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी रखी हुई तो बेनामी वहाँ पे डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल किया है कोर्ट ने। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि बाट पार्टी ने ये समझते हुए कि जी उसको सारे के सारे उसके ड्यूज़ अदा कर दिए गए हैं, एक कोई मुकदमा जो जमा करवाया होता है विदड्रॉ कर लिया, बाद में पता चला नहीं जी वो तो उसके भी पैसे उसकी तरफ निकलते हैं, तो क्या वो केस रिस्टोर हो सकता है कि नहीं एक दफ़ा अगर आपने विदड्रॉ कर लिया। उसके बारे में सुप्रीम थिंक कोर्ट ने अलाउ किया है, सुप्रीम कोर्ट की थी आगे जजमेंट। इसके अलावा ये भी कि अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कई मुआहदों में ये लिख दिया जाता है कि भाई आप नहीं सू करेंगे पार्टी को, या उसके बारे में उसकी क्या एक्सेप्शंस हैं, कहाँ कहाँ ये किया, अगर मल्टीपल फोरम्स के अंदर जुरिसडिक्शन मौजूद है तो क्या आप एक फोरम यू चूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर जजमेंट मौजूद है। फिर कि आप किसी जगह पे आपके लागे की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी आपकी एक सब तहसील बना ली है, तहसील बना ली कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं जी हमें तो यूँ नहीं, इस तरीके से नहीं प्रॉपर्ली हमारे साथ दुरुस्त किया जा रहा। कि ऑर्डर 15A समरी जजमेंट के बारे में CPC की अमेंडमेंट्स KPK के अंदर जो हुई थी उसके बारे में है कि इसे के स्पेशल डैमेजेस समरी जुरिसडिक्शन में अलाउ किए जा सकते नहीं। इसके साथ साथ एक क्रिश्चियन मैरिज के डिसोल्यूशन के बारे में है कि क्या आप जैसे कि यहाँ पे हमारी इस्लामी वालों के अंदर आप लिख देते हैं कि जी साथ नहीं रहना चाहती तो आपका खुला हो जाता है, तो क्या ये वहाँ पे अलाउ किया जा सकता है कि नहीं। तो उनका ज़रा थोड़ा सा कानून ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्रिश्चियन मैरिज के अंदर। क्या कोई जुडिशल फोरम, कोई कोर्ट वगैरह या कोई ट्राइब्यूनल चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के, उस प्रोविंस के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर बन सकता है प्रोविंस की साइड के ऊपर, या और अगर बाद में कंसल्टेशन हो जाए तो क्या वो फोरम लीगल रहेगा, इलीगल हो जाएगा, क्या लीगल हो जाएगा, क्या सिलसिला है। फिर साथ एक और कि इरेगुलर मैरिजेस वगैरह कानूनी मैरिजेस वॉइड होती हैं कि नहीं, ये भी एक जजमेंट मौजूद है कि इद्दत के पीरियड में फॉर एग्जांपल अगर उसने बीबी ने शादी आगे कर ली तो वो क्या हो सकता है कि नहीं, और क्या बाद में जाके वो क्या अगर वो इस तरीके से है वॉइड है कि वॉइडेबल है, और क्या वो ऐसी शादी की हुई जो औरत बीच में है वो क्या इनहेरिट कर सकेगी अगर शौहर जाके मर जाता है बाद में। इसके साथ FIA ने एक केस ऐसा भी मौजूद है जहाँ पे FIA ने एक जर्नलिस्ट को लीगल नोटिस इशू किया, तो जर्नलिस्ट साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया कि जी FIA ये मुझे किसी एक जनरल से ख़त लिख के कि जी आप आएँ तो सही, तो वो चैलेंज हो सकता है, वो कर सकते हैं कि नहीं, प्रेशराइज़ करने के लिए उसकी FIA की क्या पावर्स की है लिमिट है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट क्या फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि जी फ़लाँ चीज़ के ऊपर लेजिस्लेट करें, क्या वो बाइंडिंग होगी कि नहीं। फिर एक जजमेंट है क्वाशमेंट ऑफ FIR के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में कि अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगर गलत जगह के ऊपर FIR रजिस्टर हुई है तो उसका क्या उस पर हो सकता है और किन किन क्राइटेरियाज़ के ऊपर क्वाशमेंट हो सकती है, उसकी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट मौजूद है। इसके साथ साथ कौन के इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के उसको कहते हैं की रिपोर्ट शुगर मिल इंक्वायरी कमीशन जो बना था उसको क्या इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, और अगर कोई चीज़ कानून में लिखा हुआ है कि कमीशन बनाने के लिए या ये फ़लाँ वलाँ चीज़ होनी चाहिए, गज़ेट में छपना चाहिए, और गज़ेट में अगर ना छपे तो उसका क्या असर होगा, वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, इन प्रोविजंस का क्या मतलब होता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई पार्टी कहती है कि जो इंक्वायरी हुई और उसमें मुझे सुना नहीं गया, तो क्या वो इस ग्राउंड के ऊपर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हो सकती है। क्वाशेस के साथ साथ 2-3 इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आप अगर देखें 2-3 आर्टिकल्स भी अच्छे लिखे हुए। एक तो फॉल्ट लाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बहामात और क्या अनक्लियर चीज़ें और क्या स्ट्रेंज चीज़ें मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल और भी मौजूद है इस दफ़ा के PLD में कि डाइवोर्स्ड वुमन का क्या हक होता है, उसके बाद डाइवोर्स के बाद बाहर तो एलिमनी मिलती है तो क्या उसके बाद यहाँ पे हो सकती है कि नहीं। और एक और मिटिगेशन ऑफ सेंटेंसेस कि अगर किसी को कोई सख्त से सख्तर सज़ा देनी चाहिए लेकिन दरमियानी सज़ा देनी चाहिए कि इसको रिहेबिलिटेट या बेहतर
किया जा सके सज़ा के ज़रिए। ये 3 आर्टिकल्स भी हैं, ये भी पढ़ने के काबिल हैं। इनके बारे में अब इंडिविजुअली आहिस्ता-आहिस्ता बात करते हैं। ये आपको आज की पीएलडी में जो जजमेंट्स आई हैं, उनका एक ओवरव्यू और एक प्रीव्यू दे रहा हूँ। अब इसके बाद इंशाल्लाह बैठ के डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे एंड वील गो थ्रू दिस जजमेंट बाय जजमेंट। प्रॉब्ली एक मेरा मूड तो ये है कि पीएलडी पकड़ के तमाम दोस्तों को बुलवा लिया जाए और एक अदद लेक्चर ही रख लिया जाए हाई कोर्ट बार में या किसी बार एसोसिएशन में। एवरीवन अपना साथ साथ आप अपडेट करते जाएं, अपना मुख्तलिफ दोस्त अपनी अपनी ऑनलाइन जो अथॉरिटीज़ हैं और रजिस्टर वगैरह भी मिलके करवाते रहें ताकि आप दोस्तों को फॉर्मली ये करना सिखा दिया जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आहिस्ता जल्दी बात होती है। थैंक यू, स्टे वेल।